पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मुस्बत पॉजिटिव सियासत को यकीन रखते हैं, और जो लोग वाकई ही चाहते हैं कि ये मनसूबा ना बने, जो लोग वाकई ही चाहते हैं कि हम अपने पानी के रिसोर्सेज को गैर मुतनाज़ा रखें, तो फिर वो जहां तनकीद होना चाहिए वहां तनकीद करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पानी के मसले पर खुलकर बोल पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पानी जिंदगी और मौत का मसला है जिसका मुत्तफ़िका तौर पर हल निकालना चाहिए। मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी काबीना सफेद जुबात है। गलत फहमी पैदा करने वाले सियासतदान जानबूझकर इसे मुतनाज़ा बना रहे हैं। सदर ने नई नहरों को मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। सदर मुमलिकत ने हुकूमत की एकतरफा पॉलिसियों पर भी तबसरा किया। आसिफ जरदारी ने नफरत और तकसीम की बजाय एहतराम और इत्तेहाद की बात की। मजीद बोले, आधी मुद्दत के लिए वजीर आजम के ओहदे का फार्मूला हमेशा मुस्तरद किया। आमदन पाकिस्तान की तारीख में 190 मिलियन पाउंड, जो कि बदतरीन बददेहांती से उन्होंने इसको बजाय हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में, ख़जाने में जमा कराते, उन्होंने अपना एक ख़यानत और बददेहांती से इसको ऐसे अकाउंट में भेज दिया जिसका कि पाकिस्तान के ख़जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। 190 मिलियन पाउंड के मामले पर खयानत की गई। 190 मिलियन पाउंड को ऐसे अकाउंट में भेजा जिसका कौमी ख़जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दानिश स्कूलों के बाद अब दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा और डॉक्टर्स को यहाँ मदऊ करेंगे। FBI ने चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। पहली बार चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं बल्कि बरामद हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। तमाम इशारे मुस्बत हैं। फरवरी में 1.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। तिजारती खसारे में नुमाया कमी हुई। अता तारिक बोले कि तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। मुजरा इलाकों में जाकर महंगाई की रोकथाम। IMF बिजली की कीमतों में कमी पर राजी, ग्रीन सिग्नल दे दिया। नेपरा और वजारती तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार मिल गया। बिजली 1 से 2 रुपए यूनिट तक सस्ती की जा सकेगी। हतमी फैसला आइंदा माह हो सकेगा। हुकूमत के IMF को PIA समेत 5 से 7 इदारों को बेचने की यकीन दहानी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क को ओपन बोली में फरोख्त किया जाएगा। रवां साल नवंबर तक ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड की निजकारी की जाएगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, पाकिस्तानी अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की समरी तैयार कर ली। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए से जायद कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए तक की कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में रद्दोबदल का फैसला 15 मार्च को होगा। सूबा पंजाब में कौमी असम्बली और सेनेट कायम करने की करारदाद तैयार। विफाक के तर्ज का पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ कराने की करारदाद आज असम्बली में पेश की जाएगी। करारदाद में विफाक की तरह पंजाब में सेनेट कायम करने का मुतालिबा किया जाएगा। विफाकी काबीने में तौसीए के बाद पहला इजलास शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। IMF से जारी मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबा पंजाब में कौमी असम्बली और सेनेट कायम करने की करारदाद तैयार। विफाक के तर्ज का पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ कराने की करारदाद आज असम्बली में पेश की जाएगी। करारदाद में विफाक की तरह पंजाब में सेनेट कायम करने का मुतालबा किया जाएगा। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 95 के तहत एक प्रॉपर तरीकाकार को अपनाते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए मोशन दिया गया, और जब ये महसूस किया उस वक्त की हुकूमती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कि ये मामला जो है हाथ से निकल रहा है, तो जिस भूंडे तरीके से डिप्टी स्पीकर ने उस वक्त उस मामले को डील किया, और उससे पहले जो स्पीकर नेशनल असम्बली थे उन्होंने अर्लियर पार्ट में उस तरीके अदम एतमाद को डिफीट करने के लिए
कौमी असम्बली को ही तहलील कर दिया। तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली तहलील की गई। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक का सेनेट में खिताब, कहा कि असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। सियासी बुर्दबानी दिखाते हुए कार्रवाई न करने का फैसला किया गया। केपी के सैनिटर्स न होने का जवाब स्पीकर और वजीर आला दें। शिबली फराज ने जवाब दिया, वजीर कानून की वजाहत मुस्तरद करता हूँ। असम्बली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का भी जिक्र करें। सैनिटर अनुशा रहमान का CSS के निज़ाम पर सवालात। चेयरमैन सेनेट ने CSS से मुतल्लिक सवाल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिए। नवाब यूसुफ तालपुर ने हमारा मुल्क का जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद है, जो आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद है, उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा किया। आमराना दौर में कारकुनों से हुकूमत का सलूक तारीख का हिस्सा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा नवाब यूसुफ तालपुर ने आमरों का डट कर मुकाबला किया। ख्वाजा आसिफ बोले, नवाब यूसुफ तालपुर साबित कदमी के साथ अपनी क़यादत के साथ खड़े रहे। दीगर अरकान के भी नवाब यूसुफ तालपुर के लिए ताज़ियती कलमात। यवान में महरूम के लिए फातिहा ख्वानी दुआए मग़फ़िरत की गई। नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बायस मामूल का एजेंडा मुलतवी किया गया। कौमी असेंबली का इजलास कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन JIT के सामने पेश। PTI वीमेन विंग की सदर कवल शोजब भी पेश हो गई। IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही कर रहे हैं। JIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को तलब कर रखा है। इससे कबल JIT ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अफराद को तलब किया। रहनुमाओं के पेश होने पर JIT ने 5 घंटे तक तफ्तीश की थी। 9 मई वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान की जमानत मंसूखी के लिए अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार वकील को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर समाअत की। गुज़िश्ता रोज भी अदालत ने 9 मई के तमाम केसेस यकजा करके ईद के बाद तक मुलतवी किया था। जिन लोगों की तैनातियां हुई हैं, उनको जो जिनका मेरिट नहीं बनता था वो यहाँ पे तैनात हैं, वो करप्शन कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब मुझे ये बुलाएंगे और मुझे इसमें इन्वॉल्व करेंगे और मुझसे ये सबूत लेंगे तो मैं अपने आप को इंशाअल्लाह आज आपके तवासत से मैं अपने आप को पेश करता हूं। मुझसे ये प्रूफ मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के महकमों में करप्शन का बाजार गर्म है? आजम सवाती के बाद PTI के हजारा डिवीजन के सदर शाहिद रफीक का भी सूबाई महकमों में करप्शन का इल्जाम। बोले, अगर करप्शन साबित ना कर सका तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साबित करूंगा कि इनके लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए हैं। सदर PTI हजारा डिवीजन का मामले की इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदखिल ने सवाल किया, फौजदारी कानून में तो गाली देना भी जुर्म है। आर्म फोर्सेस के मेंबर को सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट में बुनियादी हुकूक तो मौजूद हैं, दिए जाते या नहीं ये अलग बात है। अगर दस्तयाब बुनियादी हुकूक फराहम ना किए जाए तो ये आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर लेवी टैक्स केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वकील ने कहा कि हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स 2015 में लागू किया, जिसका मकसद ऑपरेशन ज़र-ए-अज़ब से मुतासरा इलाकों की बहाली था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स किसी खास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? वकील मखदूम अली खान ने कहा कि क्या दहशतगर्दी 2020 में खत्म हो गई जो सुपर टैक्स वसूली खत्म कर दी? हुकूमत से पूछा जाए कि सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा किया। यंग नर्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सारे सुबह मेंटली प्रिपेयर रहें। जो ही कोई रिपोर्ट इसकी वो होती है या इस पर कोई वो एक्शन लेते हैं तो हम लोग इस पे जो है वो अपना जो रिएक्शन देंगे इंशाल्लाह ताला, और हम अपनी नर्सिस के साथ हैं।
मियो हॉस्पिटल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। तहकीकात और यकीनी कानूनी कार्रवाई से नर्सेज बौखलाहट का शिकार। कोताही और गफलत को छिपाने के लिए नर्सेज ने एहतजाज की तैयारी कर ली। यंग नर्सेज ग्रुप के मैसेज वायरल। नर्सों और डॉक्टर्स के एहतजाज के खौफ से महकमा सेहत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म के बावजूद तहकीकाती रिपोर्ट दबा ली। वज़ीर सेहत का जल्द रिपोर्ट सामने लाने का ऐलान। ATC कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीह कर दी। मुलजिम के वकला की चलान पेश करने की दरख्वास्त प्रोसिक्यूटर ने कहा मुलजिम का रिमांड दिया जाए ताकि तफ्तीश में मसला ना हो सके। वकला सफाई की मुदाखलत। अदालती हुक्म पर मुलजिम अरमगान के वालिदैन से 5 मिनट के लिए मुलाकात कराई गई। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस का मास्टरमाइंड कमांडर बशीर बलोच ताहाल मफरूद। CTD ने 4 माह बाद उबूरी चालान इंसदाम दहशतगर्दी अदालत कराची में जमा करा दिया। मतन में लिखा कि शाह फहद ने खुदकुश धमाका किया। 2 मुलजिमान जावेद और खातून गुलनिसा गिरफ्तार हैं। जावेद ने हमले से कब्ल रैकी, जबकि मुलजिमा ने बारूद से भरी कार बलोचिस्तान से कराची लाने में मदद की। मास्टरमाइंड कमांडर बशीर बलोच उर्फ बशीर जेब और अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान कल मफरूद हैं। USAID के 83% प्रोग्राम खत्म। अमरीकी वजीर खारजा ने तस्दीक कर दी। मार्को रूबियो के मुताबिक 62,000 आलमी इमदादी प्रोग्राम्स में से 52,000 को खत्म कर दिया गया। USAID ने कौमी मुफादात के खिलाफ अरबों डॉलर खर्च किए। ट्रंप इंतजामिया USAID के सिर्फ 18% प्रोग्राम चलाएगी। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर साइबर हमले। करोड़ों सार्फिन के अकाउंट्स बंद। इलॉन मस्क ने साइबर हमलों की तस्दीक कर दी। कहते हैं एक्स को रोजाना की बुनियाद पर साइबर हमलों का सामना करना पड़ता है। मौजूदा साइबर हमला किसी बहुत बड़े ग्रुप या मुल्क की जानिब से की गई कार्रवाई लग रही है। अमेरिका रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशां। सऊदी अरब में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात की। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में यूक्रेन जंग के खात्मे के बारे में तबादला ख्याल किया गया। गजा की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मार्को रूबियो यूक्रेनी हुकाम से मुलाकात के लिए बुध तक जद्दा में क़याम करेंगे। शाम में अमन की राहें हमवार होने का इम्कान। शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने 10 साल बाद हथियार डाल दिए। आलमी मीडिया के मुताबिक सरबराह सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान। अबूरी सदर अहमद और सरबराह SDF के दरमियान मुआहिदा हो गया। शुमाली शाम को मेनलैंड के साथ जम किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस और बशार अल असद के हामियों के दरमियान झड़पें। 3 रोज में हलाकतों की तादाद 1300 से तजावुज। अहमद अल शरा ने झड़पों की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। और जानवरों की जुबान समझो, $1 करोड़ के हकदार बनो। बरतानवी तंजीम जर्मनी कोलर फाउंडेशन का ऐलान। कहते हैं जानवरों की जुबान समझने वाली साइंसी टीम को $1 करोड़ बतौर इनाम दिए जाएंगे। माहिरीन का कहना है मसनूई ज़हानत का जमा करदा भारी भरकम डेटा जानवरों की जुबान समझने में मदद देगा।